स्टार्ट करें। ठीक है भैया, तो सभी का स्वागत है, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, जो जय सारे बच्चे एक बार। ठीक है भैया, तो सवाल देखते हैं बच्चों कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ जो है किस वर्ष में होता है? जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे बताइए कि भैया पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर आप लोगों से चर्चा करें तो कब होता है इसका प्रारंभ? देखता हूं कौन आप में से सबसे पहले यहाँ पर सही जवाब देता है बच्चों। जल्दी से बताइए सारे के सारे बच्चे। हाँ जी, आर्मी, प्रिंस, हिमांशु, सुमन, ऋतुराज, जल्दी से बताइए बच्चों। तो भैया प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब से होता है? तो सीधी सी बात, बड़ा आसान सा सवाल आप ऐसे कहते हैं कि 1951 से क्या होता है बच्चों, आपका पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो जाती है। मैं देखो ऐसी बात आप यहाँ से समझिए कि 1951 से स्टार्ट होती है, तो सीधी सी बात बच्चों कब तक? हाँ जी, 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना हुई जिसमें हमने कृषि पर स्पेशली ध्यान दिया था। ठीक है, 1956 से अगर बात बच्चों आपका कब तक भैया 61 तक आपने यहाँ पर जाएगी। कौन सी पंचवर्षीय योजना बच्चों? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना यहाँ पर हो जाएगी जिसमें हमने इंडस्ट्री सेक्टर पर, उद्योग क्षेत्र पर हमने स्पेशली ध्यान दिया। जो हमारे स्टील प्लांट वगैरह थे सारे के सारे हमने यहीं पर लगाए। 1961 से बात करें बच्चों आपका कब तक हो जाएगी? 66 तक आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना। उसके बाद 1966 से है ना 1969 बच्चों आपका क्या होता है? योजना अवकाश। पहला योजना अवकाश आप याद रखेंगे, योजना अवकाश आप याद रखिए, यहाँ पर योजना अवकाश होता है। इसी तरीके से बच्चों याद रखिए कि भैया 1969 से अगर बात करें तो 1969 से बात करें तो यहाँ पर 74 तक आपका क्या हो जाएगा बच्चों, है ना 1974 तक आपकी क्या है? चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। इसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना बच्चों याद रखिए कि भैया सीधी सी बात है 1974 से ये 78 तक रहती है, मतलब आपका 4 साल की योजना आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से आप सारी चीजों को आगे बढ़ते चलेंगे, इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर आगे बढ़ते चलेंगे। डी आपके सवाल के यहाँ पर क्या हो जाता है? राइट आंसर। और याद रखिए कि गरीबी हटाओ का नारा कई बार पूछ लिया जाता है बच्चों। कौन सा? गरीबी हटाओ का नारा ना, गरीबी हटाओ का नारा आप लोगों से यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो जल्दी से बताइए गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान बच्चों याद रखिए, फिफ्थ 5 ईयर प्लान के समय पर या पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपका क्या होगा? गरीबी हटाओ का नारा यहाँ पर दिया जाएगा बच्चों। ठीक है भैया, ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। ठीक है बच्चों, अब चलो यहाँ पे बात करते हैं, आगे थोड़ा सा बात करते हैं बच्चों। ठीक है, सवाल है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? आपको बताना 12वीं की टोटल पंचवर्षीय योजना आपको जो बताइए कितनी थी, इसमें आपको बताना बच्चों क्या है ना, इसमें आपको बताना बच्चों क्या है। ठीक है, हाँ जी, जल्दी से बताइए सारे सारे बच्चे भैया कि 12th 5 ईयर प्लान या 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में आप लोगों से पूछा है कब से कब तक होती है 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पर बात करेंगे 2012 से 2017 तक आपका क्या होती है? 12वीं पंचवर्षीय योजना होती है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है भैया, इसके अलावा आखिरी पंचवर्षीय योजना, हाँ जी विपुल सर की क्लास, हाँ भाई वो नहीं ले रहे इसका मतलब नहीं होगी, सिद्धांत तो यही कहता है। हाँ जी, तो बात करें 12th 5 ईयर प्लान मतलब 2012 से 2017 आपका क्या होगा? इसके बाद पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट ही समाप्त कर दिया। अब आप बताइए बच्चों, अब आप सारे के सारे बच्चे यहाँ पर बताइए कि पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट हमने कहां से एडॉप्ट किया था? हाँ जी, जल्दी से बताइए बच्चों, ये आप जो 5 ईयर प्लान है, जो आपका 5 ईयर प्लान है, ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से एडॉप्ट किया? तो याद रखिए बच्चों, एडॉप्टेड फ्रॉम रशिया। एडॉप्टेड फ्रॉम रशिया आप इसे कहते हैं, रूस के संविधान से बच्चों क्या है? रूस के संविधान से हमने क्या किया? पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट यहाँ से एडॉप्ट किया गया बच्चों। ठीक है भैया, हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चे जो बाद में जुड़े सारे सारे बच्चे। इसके अलावा किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किसे बोलते हैं? ये बड़ा अच्छा सा सवाल बच्चों आपके सामने यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ओके प्रिंस जी, धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। अब यहाँ पर बताइए क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें, इसे अर्थव्यवस्था का उदारीकरण आप इसे कहते हैं। किसका भैया? 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए भाई। 1992 से कब बोले बच्चों? 1992 से 1997 आपका क्या होती है? 8th 5 ईयर प्लान आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना आपका यहाँ पर होती है। अब मुद्दा क्या है बच्चों कि भैया इसी में आपका एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया था ना, एलपीजी। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की यहाँ पर चर्चा चल रही है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की यहाँ से बात चली बच्चों। तो कुल मिलाकर आपके सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपके सवाल का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बच्चों। बहुत ही शानदार भैया, बेहतरीन आपने जवाब दे रहे हैं। क्लास को लाइक भी करते चला दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो। ठीक है भैया, वैसे तो आप ही के कहने पर ये सारे टॉपिक में लेकर आया क्योंकि आप ही का कहना था कि इन सारे टॉपिक से सवाल पूछना आपको समस्या हो रही है, तो आपको मैं फिर से इस टॉपिक को लेकर। तो अब आपको बताना नीति आयोग है ना, तो किसके बारे में बच्चों? नीति आयोग के संदर्भ में टी अक्षर से क्या मतलब है? जल्दी से बताइए सारे के सारे बच्चे क्या होगा भैया आपके सवाल का राइट आंसर? हाँ जी, जल्दी से बताइए भाई। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आप इसे कहते हैं। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो यहाँ पर बात करें डी आपके सवाल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। डी आपके सवाल का बच्चों यहाँ पर क्या है? सही जवाब। बहुत ही शानदार भैया, बेहतरीन। इसी तरीके से अगला सवाल देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र, देखिए सवाल ऐसा है कि एग्जामिनर बार बार आप लोगों से पूछता है कि जो स्टील प्लांट बने हैं ये बच्चों कब बने, आपको बताना। जल्दी से बताइए बच्चों। तो देखो यहाँ पर आपसे चर्चा करें, कई बार आपसे पहले अगर चर्चा कर चुका हूं कि भैया सेकंड 5 ईयर प्लान या दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपके स्टील प्लांट बने थे। मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्री पर पूरा का पूरा जोर था, लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना में हमने बच्चों क्या किया? कृषि पर स्पेशली आपने यहाँ पर ध्यान दिया था। तो ये बात भी आप लोगों को यहाँ से पता होना चाहिए। बहुत ही शानदार, मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं बच्चों। ठीक है भैया, अब दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात चली तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना तो ठीक है, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका आधारित होती है। बात करेंगे ये आपके सवाल का यहाँ पर क्या हो जाता है? राइट आंसर बच्चों। ठीक है भैया, अगला सवाल देखिए, आपका अगला सवाल क्या कहता है? मुद्रा के 2000 रुपए के नोट पर उसका रूपांकन आपको मिलेगा बच्चों। 2000 रुपए का नोट अगर आप आपसे देखा जाए तो 2000 रुपए के नोट पर किस चीज का अंकन आपका क्या है? आप बताइए भाई, कोई किसका चित्र आपको देखने को मिलेगा? सीधी सी बात, आपको यही तो है, सीधी सी बात यही तो है। तो 2000 रुपए के नोट के आपसे चर्चा करें, सीधी सी बात सबको पता है, मंगलयान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बच्चों मंगलयान मिलेगा बच्चों यहाँ पर 2000 रुपए के नोट पर आपसे चर्चा करें। जबकि बात करें 500 पर आपको क्या मिलेगा? लाल किला देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, अब मुझे बताइए सांची का स्तूप कहाँ पर मिलेगा? सांची का स्तूप कहाँ पर मिलेगा? तो 200 रुपए के नोट पर आपको क्या मिलेगा? सांची का स्तूप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों रानी की वाव कहाँ पर मिलेगी?
रानी की वाव 100 रुपए के नोट पर आपको मिलेगी रानी की वाव। ऐसे समझिए 500 पर आपको क्या मिलेगा, लाल किला देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, लाल किला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, 200 रुपए पे आपको सांची स्तूप, ठीक है 200 रुपए का मिलेगा सांची स्तूप मिलेगा। 100 रुपए पे आपको जरा चर्चा करना चाहिए भैया 100 रुपए पे क्या मिलेगा, लिखते चला रानी की वाव है ना, रानी की वाव या जिसे बावड़ी आप कह देते हैं बच्चों। ठीक है, बावड़ी मतलब तरीके से स्टेप मतलब कि कुआं होता है जो कि जो सीढ़ीदार कुआं इसे कहते हैं। इसके बाद और नीचे चला 50 रुपए पर क्या मिलेगा, हम्पी के रथ आपको देखने को मिलेगा बच्चों, हम्पी। ठीक है, उसके अलावा और नीचे चला बच्चों आपका, ठीक है इस तरीके से चलते हैं। अच्छा 5 रुपए पे बताइए, 5 रुपए पे आपको क्या मिलेगा, 5 रुपए पे, हाँ जी 5 रुपए पे क्या मिलेगा बच्चों, ट्रैक्टर, पता है आपको 5 रुपए पे क्या मिलेगा बच्चों, ट्रैक्टर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। आपके सवाल का राइट आंसर ए हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे, आपका अगला सवाल बच्चों यहाँ से क्या कहता है। तिब्बत कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन लद्दाख क्षेत्र में प्रतिवर्ष कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तिब्बत कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन की बात करें, लद्दाख क्षेत्र में कौन सा आपका यहाँ पर त्योहार मनाया जाता है बच्चों। तो ऐसे सवाल आप लोगों से बार-बार पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। सारे बच्चे बताइए किस त्योहार के बारे में यहाँ से बात कर रहे हैं। पहले बच्चों याद रखेंगे लोसार त्योहार के बारे में बात करें बच्चों, किसके बारे में, लोसार त्योहार के बारे में आप लोगों से यहाँ पर चर्चा की जा रही है। ठीक है, लोसार त्योहार का एक तरीके से नववर्ष आप इसे कहते हैं, तरीके का नववर्ष आप इसे कई बार कहा जाता है। ठीक है भैया, समझ बच्चों, क्योंकि बुद्ध के अनुसार बच्चों क्या होता है, एक तरीके से बुद्ध के अनुसार एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से नववर्ष आप इसे कहते हैं, तरीके से नववर्ष की संज्ञा से दी जाती है। अब ये हिमाचल में भी आपको देखने को मिलेगा, सिक्किम में मिलेगा, लद्दाख में मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, इवन तिब्बत में मिलेगा, इवन आपका नेपाल क्षेत्र में आपको जो लोसार त्योहार आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। फिलहाल बात करेंगे डी आपके सवाल के यहाँ पर राइट आंसर। अगला सवाल, लोसार त्योहार आपको कहां पर मिलेगा, जल्दी से बताइए बच्चों। तो बात करेंगे बच्चों कहां पर, सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा। कहां पर बच्चों, सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा। मैंने बताया इस सारे क्षेत्र में आपको क्या है, लोसार त्योहार आपको देखने को मिल जाता है। सिक्किम आपके सवाल के यहाँ पर राइट आंसर है। सिक्किम में बच्चों कौन सी लेप्चा जनजाति आपको सिक्किम में देखने को मिलती है, जिसपे एग्जाम बार बार आप लोगों से सवाल यहाँ से पूछता रहता है बच्चों। ठीक है, बहुत ही शानदार बच्चों, बेहतरीन सारे बच्चे यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। अगला सवाल देखेंगे भाई, सवाल कहता है क्या कि फसली त्योहार संक्रांति हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से इसे जानते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब आपको बता रहे गुजरात में क्या बोलते हैं भाई, जो संक्रांति होता है उसे गुजरात में किस नाम से जानते हैं, आपको ये बताना है। जल्दी से जल्दी सारे बच्चे बताएंगे भैया संक्रांति को किस नाम से जानते हैं बच्चों। तो गुजरात में बात करें बच्चों, सीधी सी बात क्या बोलते हैं भैया, उत्तरायण कहते हैं। गुजरात में क्या बोलेंगे बच्चों, उत्तरायण से आप कह सकते हैं। हालांकि लोहड़ी बच्चों आप सीधी सी बात लोहड़ी कहां पर बोलेंगे, पंजाब में आपको क्या मिलेगा, लोहड़ी देखने को मिलेगा। समझ रहे बच्चों, पंजाब में आपको लोहड़ी शब्द देखने को मिलेगा, इतनी बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उत्तर भारत में तो आपको सीधी सी बात है मकर संक्रांति वगैरह इन सब के नाम से आपका जाना जाता है बच्चों। ठीक है, कहीं पर से पतंग महोत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है बच्चों, कहां पर पतंग महोत्सव के नाम से भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से एक सवाल पूछा गया था कि काला घोड़ा उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है। भाई काला घोड़ा उत्सव किस शहर में, ये आपका जीडी में सवाल पूछा भी जा चुका है, शायद दूसरे दिन ही या पहले दिन की किसी शिफ्ट में आपका पूछा गया था काला घोड़ा, और उसके बाद भी किसी दिन पूछा गया। तो काला घोड़ा बताइए बच्चों, काला घोड़ा आपको कहां पर मिलेगा, जल्दी से बताइए सारे बच्चे कि भैया अगर काला घोड़ा के बारे में आप लोगों से चर्चा करें तो कहां पर मिलेगा। तो आप बोले बच्चों मुंबई में, या बोले कहां पर भैया, महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा कौन सा, काला घोड़ा उत्सव है बात। ठीक है, इसी तरीके से मुंबई के बारे में आपसे चर्चा करूं तो सीधी सी बात आप याद रखेंगे, सालसेट द्वीप पर आपको देखने को मिलेगा। कहां पर बच्चों, ये मिलेगा आपको कहां पर, सालसेट द्वीप पर ना, सालसेट द्वीप पर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई बच्चों। ये आपको कहां पर मिलेगा, सालसेट द्वीप पर आपको देखने को मिलेगा बच्चों। कौन सा भैया, ये सारी बात याद रखेंगे, काला घोड़ा उत्सव के बारे में आपसे यहाँ पर चर्चा की जाए। अगला सवाल देखिए बच्चों, सवाल कहता है कि गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है, जल्दी से बताइए बच्चों। हाँ जी, जल्दी से बताइए, गंगा सागर मेला। देखो एक अच्छा सवाल आप लोगों से यहाँ पे पूछा है, गंगा सागर मेला। तो भाई सीधी सी बात है, वेस्ट बंगाल में आपको क्या मिलेगा, गंगा सागर मेला। आप देख लें जो टॉपिक मैं आपको बताया, आपको फिर से एक बार याद दिलाता हूं, ये आप ही के कहने पर, इवन हाँ मुझे भी पता है कि ये टॉपिक से एग्जाम में सवाल आप लोगों से बार-बार यहाँ से पूछ रहा है। तो सीधी सी बात क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल आपके सवाल का यहाँ पर राइट आंसर है, गंगा सागर मेला आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। इतनी बात आप लोगों को पता होना चाहिए। समझे बच्चों, बहुत शानदार बच्चों, बहुत शानदार, समझ भैया। अब दूसरी बात, आपको यहाँ पर एक सवाल अगर एग्जाम में थोड़ा सा नारायण हुआ तो ये कब लगता है, मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। ठीक है, याद रखें बच्चों, क्या है, मकर संक्रांति के अवसर पर, मकर संक्रांति के अवसर पर आप इसे कहते हैं, अवसर पर आपका क्या लगता है, यही आपका गंगा सागर मेला मकर संक्रांति के अवसर पर आपका लगता है। इतनी बात आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कपिल मुनि का मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, यहीं पर आपको क्या मिलेगा बच्चों, यहीं पर आपको जहाँ पर लगता है तो यहाँ पर आपको मिलेगा कपिल मुनि का मंदिर, यहीं पर मिलेगा आपको बच्चों कौन सा, कपिल मुनि मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इतनी सी बात आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। वेस्ट बंगाल, जिसकी बंगाल या जिसे क्या बोलते हैं बच्चों, बंगाल का शोक कैसे बोलते हैं बच्चों, बंगाल का शोक, सारे बच्चे याद रखेंगे, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है बच्चों, कैसे भैया, दामोदर नदी को। इसके अलावा बंगाल के बारे में आप और क्या याद रख सकते हैं, बंगाल के बारे में याद रखिए बच्चों, इसकी राजधानी के बारे में आप सबको पता होना चाहिए। वेस्ट बंगाल की अगर राजधानी के बारे में आपसे चर्चा की जाए, अगर राजधानी के बारे में आपसे चर्चा की जाए तो सीधी सी बात बच्चों क्या हो जाएगी, कलकत्ता इसकी राजधानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, कलकत्ता राजधानी हो जाएगी, जो कि कहां पर है, हुगली नदी के किनारे पर है बच्चों। कहां पर, हुगली नदी के किनारे आप इसे कह सकते हो, हुगली नदी के किनारे आप इसे यहाँ से कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, हुगली नदी के किनारे आप इसे कह सकते हैं, हुगली नदी के किनारे आप इसे कह सकते हैं। बाकी अगला सवाल देखेंगे, आपका अगला सवाल बच्चों क्या कहता है। ठीक है भैया, अगला सवाल है बच्चों, जल्दी से बताइए कि पोंगल त्योहार तमिलनाडु राज्य में 4 दिन तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन, जल्दी से बताइए। सर जी क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से, भाई कराया तो इसी में से जा रहा है। सर नागालैंड का त्योहार बता दो। ये बड़ा अजीब सा कई बार होता है कि आप कई बार ऐसे छोटे छोटे बच्चों की तरह रिएक्ट करते हैं। चलो मैं बता देता हूँ पहले, तब आपको बता, नागालैंड का आपको कौन सा जाएगा बच्चों, हॉर्नबिल हो जाएगा ना, हॉर्नबिल हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसी चीजें होती है कि जब आपने बड़ी छोटी सी काम आप सीधे सीधे
बेसिक टाइम आपको परेशान कर रहा है, 50 बार मैसेज देखने से अच्छा आप क्या करेंगे, एक बार सर्च कर लेंगे। जैसे मैंने आपका कमेंट देख लिया, हो सकता है नहीं देख पाता, तो आप क्या करते हैं, खुद से थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या होगा आपके सवाल के यहाँ पर राइट आंसर। जल्दी से जल्दी सारे बच्चे यहाँ पर बताइए क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर। हाँ जी, जल्दी से बताइए सारे बच्चे। चौथा दिन आप लोगों से बता रहे। हाँ जी, चौथा दिन बता रहे बच्चों। हाँ जी, जल्दी से जल्दी बताइए। हाँ जी बच्चों, क्या होता है भैया पोंगल। हाँ जी, भाई को सीधी सी बात, पहला दिन होगी पोंगल, दूसरा दिन थाई पोंगल, तीसरा दिन मट्टू पोंगल, चौथा दिन कल्लूर पोंगल या जिसे कन्या पोंगल कहते थे। अब यहाँ पर आपके सवाल का राइट आंसर तो क्या हो गया, बी हो गया। लेकिन आपको सारी की सारी बातें याद रखनी भैया, पहले दिन कौन सा है, दूसरे दिन कौन सा है, तीसरे दिन कौन सा है, चौथे दिन कौन सा है, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से सवाल आप लोगों से पूछता है। ठीक है, उसी बंगाल का शोक कोशी नदी को कहते हैं, पता ना भैया तुम्हारे यहाँ कहते होंगे, हो सकता है जन्नत फूजी के यहाँ बंगाल का शोक कोशी नदी कहते हो, लेकिन एग्जामिनर का मानना या बुक्स बाकी सबका मानना तो जो है दामोदर नदी है। ठीक है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, जल्दी से बताइए सारे बच्चे। तो याद रखिए भैया कहाँ पर, राजस्थान में आपका पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है ना। सारे बच्चे याद रखें बच्चों कि पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित होता है। तो सीधी सी बात बच्चों, कहाँ पर, राजस्थान में आपका पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है। इतनी बात आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। अजमेर से लगभग 11 किलोमीटर दूरी पर आपको देखने को मिल जाएगा ना, अजमेर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। समझे बच्चों इतनी बात है। हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल आपका समझो आपका ये हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। ब्रह्मा जी का मंदिर आप लोगों से कई बार पूछा सकता है, तो सारे बच्चे मुझे बताइए कि ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल आपके सवाल का राइट आंसर क्या बच्चों, पुष्कर मेला कहाँ पर लगेगा, राजस्थान में मिलेगा। और राजस्थान की अगर जीवन रेखा आप लोगों से पूछे, राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, बताइए सारे बच्चे कि राजस्थान की जीवन रेखा किसे बोलते हैं बच्चों। तो याद रखिए बच्चों कैसे, इंदिरा गांधी नहर, है ना, इंदिरा गांधी नहर को बच्चों कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। बहुत ही शानदार बच्चों, बेहतरीन सारे बच्चे। ठीक है, समझे बच्चों। अगला सवाल, साल्जबर्ग महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है, साल्जबर्ग महोत्सव, है ना, साल्जबर्ग महोत्सव जल्दी से बताइए बच्चों। हाँ जी, किस देश में आयोजित किया था, जल्दी से बताइए। साल्जबर्ग महोत्सव भैया देखो बड़ा अच्छे सवाल आप लोगों के सामने यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ऑस्ट्रिया में आपको देखने को मिलेगा साल्जबर्ग महोत्सव, कहाँ पर भैया, ऑस्ट्रिया में आपको देखने को मिलेगा। समझ इतनी बात, बहुत ही शानदार बच्चों, बहुत ही शानदार। देखो यार, अगर नहर के बारे में आपसे पूछा जाता है कौन सा जो आपका जो है शोक कहा जाता है, याद रखिए दामोदर बंगाल का शोक है, कोशी बिहार का शोक है, ब्रह्मपुत्र आपका असम का शोक है। चलिए इस पे आप लोगों से बार-बार एग्जाम में पूछता है। तो बिहार का शोक कोशी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी और आपका असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी। सारी बातें अच्छे से याद रखें। ऑस्ट्रिया आपका सवाल का यहाँ पर क्या हो जाता है, राइट आंसर मतलब भी आपका बच्चों यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब। ठीक है, उसके अलावा अगला सवाल देखिए बच्चों, सवाल लेसल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। जल्दी से बताइए सारे बच्चे कि भैया लेसल पतु आप लोगों से पूछा गया तो कहाँ का लोक नृत्य आपको देखिए बताइए। तो लेसल पतु बच्चों आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, जहां पर आपको हॉर्नबिल महोत्सव देखने को मिलेगा, है ना। लेसल पतु आपका चोंग होता है, खोवा होता है ना, याद रखिए चोंग खोवा लेसल पतु। चलो लेसल पतु लिखा हुआ है, ये आपको कहां पर मिलेगा बच्चों, ये आपको मिलेगा कहां पर, नागालैंड में देखने को मिलेगा। जबकि नागालैंड का बच्चे यहाँ पर अगर त्योहार पूछे ना, अगर आप लोगों से यहाँ पर त्योहार पूछे, ठीक है, तो याद रखिए बच्चों कौन से तरीके से आपका हॉर्नबिल महोत्सव हो जाएगा। कौन सा बच्चों, हॉर्नबिल फेस्टिवल हो जाएगा, हॉर्नबिल महोत्सव आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इस पे सवाल पूछा था कि पक्का हॉर्नबिल कहां पर मिलता है आपको, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाता है। तो ये बात आपको यहाँ से पता होना चाहिए। पहले बच्चों याद रखेंगे नागालैंड आपके सवाल का राइट आंसर। और नागालैंड में एक राष्ट्रीय उद्यान मिलता है, कौन सा, कमेंट करके बताइए जरा। नागालैंड में एक नेशनल पार्क है जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है, जल्दी से बताइए बच्चों कौन सा मिलेगा भैया, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा मिलेगा नागालैंड में। तो याद रखें बच्चों कौन सा, हाँ जी इंटांगुफी नेशनल पार्क, है ना, इंटांगुफी नेशनल पार्क बोल सकते हैं बच्चों कि आपको कहां पर मिलेगा, नागालैंड में ही आपको देखने को मिलेगा। बी आपके सवाल के यहाँ पर क्या हो जाता है, राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, आपका अगला सवाल यहाँ से क्या कहते हैं बच्चों, सवाल है कि सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। जल्दी से बताइए सारे बच्चे कि भैया सरहुल त्योहार, अच्छा रोयल भैया जल्दी मंडे कराएंगे शायद आपकी क्लास, मंडे हो सकता है कल भी कर दूंगा, है ना, कल आपकी क्लास कराने की सोचूंगा, मैं कल संडे है, कल आपकी क्लास कराने की सोचूंगा, समय बचा तो अन्यथा मंडे कराएंगे। ठीक है, उसका टाइम चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम अभी सेट नहीं कर पा रहे उस क्लास का टाइम ना, तो टाइम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आपकी 2-3 क्लासेस बची है, 2 क्लासेस बची है लगभग, तो ये 3 जो भी बोले आप, इतनी क्लासेस बची है, तो कोर्स तो कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद अभ्यास कराने के लिए 2-3 क्लास कराने के लिए थोड़ा समय मुझे थोड़ा सा वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इस पर आपसे चर्चा करूंगा मैं। ठीक है, आपकी बेच भी इवेंट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए सरहुल त्योहार बच्चों किस राज्य में मनाया जाता है। जल्दी से बताइए सारे बच्चे कि सरहुल त्योहार के बारे में आपसे बात करूं, कहां पर, तो झारखंड की बात करें, झारखंड में आपको क्या मिलेगा, सरहुल त्योहार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। समझे बच्चों, आदिवासियों का एक तरीके से उत्सव है, झारखंड में आदिवासियों का एक भव्य उत्सव मनाया जाता है जिसे सरहुल त्योहार कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो इतनी बात आपको यहाँ से पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों अगर आप लोगों से पूछे अंबुबाची मेला कहां पर लगता है बच्चों, अंबुबाची मेला कहां पर लगता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए अंबुबाची मेला कहां पर लगता है, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए बच्चों। ठीक है, किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है, तो सीधी सी बात है नागालैंड मिलेगा आपको हॉर्नबिल त्योहार। कहां पर बच्चों, नागालैंड में आपको हॉर्नबिल त्योहार मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, इसी तरीके से अगला सवाल अगर देखें, सवाल है बच्चों क्या, सकेवा डैश के किरात खम्बू राई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो भैया सीधी सी बात सकेवा त्योहार है और ये कहां की जनजाति है, कौन सा समुदाय, खम्बू राई। आपको या तो ये पता हो सकेवा कहां पर मनाते हैं, ठीक है, या फिर आपको ये पता हो कि किरात खम्बू राई समुदाय आपका कहां पर देखने को मिलेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर त्योहार भी है और समुदाय दोनों बताए कि समुदाय के द्वारा मनाया जाता है ये त्योहार, लेकिन किस राज्य में मनाया जाता है ये आपको यहाँ पर बताना।
जल्दी से जल्दी बताइए बच्चों, कहाँ की बात करें तो सीधी सी बात बच्चों, कहाँ पर सिक्किम आपके सवाल का यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आपके कहने का मतलब ये है कि सिक्किम के किरात खंबू राई समुदाय के द्वारा सकेवा त्योहार आपका यहाँ पर मनाया जाता है बच्चों। समझ इतना बहुत ही शानदार बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। सवाल क्या कहता है, कौन सा जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक नाटक कला है? तो जम्मू कश्मीर का पारंपरिक नाटक कला आपको यहाँ पर कौन सा मिलेगा? हालांकि एग्जामिनर के द्वारा कई बार आप लोगों से यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है, तो जल्दी से सारे बच्चे मुझे बताएंगे किसके बारे में बात करें बच्चों। तो पहले बच्चों यहाँ से बात करें किसके बारे में, भांड पाथिर के बारे में आपसे यहाँ पर चर्चा चली। किसके बारे में बच्चों? भांड पाथिर के बारे में आपसे यहाँ पर चर्चा चली। लेकिन मुद्दा क्या है कि यहाँ पर ज्वलंत मुद्दों पर आपको यहाँ पर चर्चा की जाती है। ज्वलंत मुद्दों पर यहाँ पर उठाया जाता है बच्चों तरीके से, जैसे होता है ना, आपने देखा होगा कि क्या होता है, एक तरीके से कोई डांस वगैरह करते हैं, नाटक करते हैं, आप लोगों ने सड़कों पे लोग देखे होंगे, जिसमें कुछ करंट के मतलब कुछ समसामयिक मुद्दे वहां पर उठाए जाते हैं। ठीक है, कोई अपना विचार उठाया जाता है, कोई राजनीति से संबंधित कोई मुद्दा उठाया जाता है, सरकार का विरोध करने का कोई मुद्दा उठाया जाता है। इसी तरीके का आपका भांड पाथिर आपको मिलेगा, कहां पर? जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। इतनी बात आप लोगों को पता होना चाहिए। हालांकि मार्च कहां पर होता है बताइए बच्चों, मार्च के बारे में कई बार आप लोगों से एग्जाम के द्वारा पूछ लिया जाता है बच्चों। हाँ जी भाई, स्वांग राजस्थान का हो जाएगा, स्वांग कहां पर? राजस्थान का हो जाएगा। मार्च आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, बच्चों कहां पर? मालवा वाले क्षेत्र में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, फिलहाल बात करेंगे दी आपके सवाल का राइट आंसर। रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे महीने में मनाया जाता है। अब देखिए बिहू त्योहार पे भी एग्जाम में कई सारे सवाल आप लोगों से पूछता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों से बिहू पे पूछे, तो बिहू पे कई सवाल कैसे बनेगा बच्चों कि भैया 3 तरीके से आपका बिहू त्योहार मनाया जाता है। अगर आपसे चर्चा की जाए, आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में अगर आइडिया हो तो याद रखिए बच्चों, कौन सा? एक होता है रंगोली बिहू, एक होता है बच्चों कौन सा? याद रखिए सारे बच्चे नोट करिए, एक होता है रंगोली बिहू। ये इसी रंगोली बिहू को एक और नाम से जानते हैं बच्चों, कौन सा भैया? है ना, रंगोली बिहू को वोहाग बिहू भी कहते हैं ना। इसी को बच्चों क्या बोलते हैं? याद रखिए, वोहाग बिहू, है ना, वोहाग बिहू बच्चों इसी को कह दिया जाता है। तो पहला तो आपका ये हो गया बच्चों, है ना। दूसरा बिहू कौन सा बच्चों? दूसरा बिहू कौन सा है? तो दूसरा बिहू आप लिखिए बच्चों, कौन सा भैया? तो काटी बिहू कह सकते हैं, कोगाली बिहू कह सकते हैं बच्चों। कौन सा? कोगाली बिहू। सारे बच्चे नोट करिए, कोगाली या काटी बिहू, है ना, या काटी बिहू आप इसे कह सकते हैं, काटी बिहू आप इसे कह सकते हैं। तीसरा बिहू कौन सा हो जाता है बच्चों? भाई 3 बिहू है टोटल। एक आप लिखिए माटा बिहू, या इस तरीके से बच्चों क्या आप क्या लिखें बच्चों? माटा बिहू या भोगली बिहू कह सकते हैं बच्चों। कौन सा? भोगली बिहू या माटा बिहू आप कह सकते हैं। कौन सा? माटा बिहू। तो देखिए 6 नाम टोटल हो गए। एग्जाम में कुछ भी कंफ्यूज करता है, आपको किसी भी तरीके से आपको पसंद कर सकता है। तो सबसे पहले रंगोली बिहू या वोहाग बिहू की अगर आपसे चर्चा करें बच्चों, ये कहां पर मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा आपको अप्रैल महीने में बच्चों का। भैया अप्रैल महीने में आपका ये मनाया जाता है बच्चों का। बच्चों अप्रैल महीने में आपका ये मनाया जाता है। कोगाली बिहू या काटी बिहू के बारे में आप लोगों से बात करें बच्चों, ये आपको कब मिलेगा? ये मिलेगा आपको अक्टूबर के महीने में। कब बच्चों? ये आपको अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा। जबकि भोगली बिहू या माटा बिहू के बारे में आप लोगों से चर्चा करें तो ये आपको मिलेगा जनवरी के महीने में बच्चों का। भैया जनवरी के महीने में। अब आपसे पूछा क्या गया है? रंगोली बिहू पूछा, मतलब पहले ही पूछा, तो आप याद रखेंगे अप्रैल में आपको देखने को मिलेगा, अप्रैल में। अब बच्चों यहाँ पे यार बताना जरूरी क्यों हो जाता है? देखिए एग्जाम में क्या पूछे आपसे? रंगोली बिहू पूछ सकता है, आपसे वोहाग बिहू कह सकता है, आपसे कोगाली बिहू कह सकता है, ये आपका जो है माटी बिहू कह सकता है बच्चों, माटी बिहू। ठीक है, उसके बाद भोगली, माटा बिहू, इस तरीके से आप लोगों से यहाँ पर पूछ सकता है। ठीक है, अब आपको सारे के सारे पता है, 6 के 6 नाम आपको यहाँ पर पता है, और सवाल का राइट आंसर भी पता है कि भैया ये आपके सवाल का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में बहुत ज्यादा डीप में आज का जो है, जो आर्ट एंड कल्चर वाले क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा ज्यादा डीप में जाकर आपसे यहाँ से पूछ लेता है बच्चों। ठीक है, अब अगला सवाल देखेंगे। आपका अगला सवाल यहाँ से क्या कहता है कि 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु जात्रा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर या खुला रंगमंच माना जाता है, किस राज्य में मनाते हैं बच्चों? क्या धनु जात्रा? जल्दी से बताइए सारे बच्चे कि धनु जात्रा आपको कहां पर देखने को मिलेगा? हाँ जी, हाँ जी बच्चों, जल्दी से बताइए सारे बच्चे, क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर? तो उड़ीसा आपके सवाल का यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब। उड़ीसा आपके सवाल का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर कैसे जुड़े? हरेंद्र सर एग्जाम को जीके सर्च करिए, आप जुड़ जाएंगे। वहां पर ज्वाइन का ऑप्शन है, आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए बच्चों, क्या बी आपके सवाल के यहाँ पर क्या राइट आंसर? ठीक है, बी आपके सवाल के यहाँ पर क्या राइट आंसर? उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें उड़ीसा के बारे में आपसे चर्चा करें तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? चिल्का झील आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी बच्चों। क्या? चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपको कौन सी? चिल्का झील। इसी उड़ीसा की बात करें बच्चों तो इसका पुराना नाम आप लोगों से पूछा सकते हैं। इसका पुराना नाम बच्चों क्या था? तरीके से कलिंग के नाम से जानते थे बच्चों। ठीक है, कलिंग के नाम से इसी को जाना जाता था। और कलिंग का जो युद्ध होता है कब होता है? 260 का बच्चों, 261 बीसी में क्या होता है? अशोक का राज्याभिषेक होता है क्या? हाँ जी, नहीं, 269 बीसी में राज्याभिषेक, उसके 8 साल के बाद मतलब 261 बीसी में क्या होता है? कलिंग युद्ध होता है। कलिंग का सबसे प्रसिद्ध शासक खारवेल होता है, ये बात भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। सवाल का राइट आंसर बच्चों क्या है? उड़ीसा। अगला सवाल देखेंगे। आपका अगला सवाल क्या कहते हैं? सवाल है किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है? पूर्व का महाकुंभ, पूर्व का महाकुंभ किस त्योहार को कहते हैं? जल्दी से जल्दी सारे बच्चे यहाँ पर मुझे बताएंगे। तो सीधी सी बात बच्चों, यहाँ पर बात चलेगी इसके बारे में, अम्बुबाची मेला के बारे में यहाँ से चर्चा चल रही है। अब याद रखिए बच्चों, कहाँ पर मिलता है? असम में मिलेगा बच्चों। कहाँ पर? असम में। असम में एक मंदिर देखने को मिलता है बच्चों। कौन सा? असम में एक मंदिर देखने को मिलेगा बच्चों। कौन सा? कामाख्या मंदिर। याद रखेंगे सारे बच्चे, कौन सा बच्चों? कामाख्या मंदिर आपको देखने को मिलेगा। इसी मंदिर परिसर में आपको क्या मिलेगा बच्चों? यहीं पर आपको अम्बुबाची मेला देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, यहीं पर आपको अम्बुबाची मेला भी देखने को मिल जाता है। समझे बच्चों? बहुत ही शानदार, बेहतरीन आप लोग दोस्त जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर सी आपका बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। आपका अगला सवाल यहाँ से क्या कहता है दोस्तों? ठीक है, आपका अगला सवाल देखते हैं बच्चों। आपका अगला सवाल यहाँ से क्या कहता है? सवाल है बच्चों के कागजी शिल्प साझी की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से है ना किस स्थान पर हुई बच्चों? कागजी शिल्प साझी। जल्दी से बताइए सारे बच्चे, क्या होगा आपके सवाल के राइट आंसर? कागजी शिल्प साझी के बारे में आपसे चर्चा करें तो बच्चों याद रखिए, कहां से? मथुरा से इसकी उत्पत्ति हुई है बच्चों। कहां से भैया? मथुरा से बच्चों। क्या इसकी उत्पत्ति? इतनी बात आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब भगवान कृष्ण की पृष्ठभूमि से यहाँ पर एक तरीके से संबंधित है। ठीक है, मतलब राधा कृष्ण के जो मतलब सारी चीजें वही यहाँ पर इसमें दिखाया जाता है। इसमें तो बात करें बच्चों क्या है? तो कागजी शिल्प साझी इसकी उत्पत्ति कहां से मानेगी? मथुरा से मानेगी। ठीक है, मथुरा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। ऐसे सवाल भी आप लोगों से एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि मथुरा किस चीज के लिए फेमस है या किस चीज के लिए
आपका प्रसिद्ध है। सारे बच्चे बताएंगे भैया, अगला सवाल देखता हूं तब तक मैं कि ऑपरेशन फ्लड किस राज्य किस कार्य से संबंधित है। जल्दी से बताइए बच्चों कि ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से आपका यहाँ पर संबंधित है। सारे के सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करके मुझे बता देंगे क्या होगा आपके सवाल का यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? देखो सीधी सी बात, आपका दूध के उत्पादन से आपका संबंधित है। आप सबको पता होना चाहिए बच्चों कैसे भैया, दूध के उत्पादन से संबंधित है। और इसी में से बच्चों से हरित क्रांति का नाम, सॉरी अच्छा श्वेत क्रांति का नाम भी से दिया था ना, श्वेत क्रांति का नाम भी सारे बच्चे याद रखेंगे। श्वेत क्रांति का नाम भी आप इसे दिया था ऑपरेशन फ्लड को। मतलब बात करेंगे बच्चों, ये आपके सवाल का यहाँ पर क्या हो जाता है राइट आंसर। हालांकि गेहूं उत्पादन से या खाद्यान्न के उत्पादन से आपका संबंधित कौन सा हरित क्रांति आपका संबंधित है? आप मुझे बताइए कि हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा दिया गया था। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया। तो पहले बच्चों यहाँ पर आप लोग याद रखिए हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा दिया जाता है बच्चों। जल्दी से बताइए सारे बच्चे कि भैया हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा दिया जाता है। तो विलियम गेट हरित क्रांति शब्द कहते थे, लेकिन नॉर्मन बोर लोग हरित क्रांति के जनक आपके माने जाते हैं। जबकि यहाँ पर मैं आपसे चर्चा करूं बच्चों, तो आप याद रखिए कि ये तो जनक हो गया बच्चों, यहाँ तक तो क्या होगा आपका जनक वाली बात होगी। लेकिन मुद्दा बच्चों क्या है, लेकिन मुद्दा यहाँ पर क्या सारे बच्चे याद रखिए कि भैया जो भारत में हरित क्रांति का जनक है उन्हें एमएस स्वामीनाथन हो जाएंगे। एमएस स्वामीनाथन बच्चे याद रखेंगे। आपका अगला सवाल देखेंगे, आपका अगला सवाल क्या कहता है। अच्छा क्रांति पे आपसे और भी चर्चा में आगे करने वाला हूं। ठीक है, जैसे पीत क्रांति की आपसे चर्चा करें, पीत क्रांति या पीली क्रांति आपका किस चीज से संबंध है। सारे बच्चे मुझे सवाल का राइट आंसर देंगे। देखो आप में से कितने बच्चे सही जवाब देने वाले बच्चों। तो पीली क्रांति बात करें तो तिलहन के उत्पादन से आपका संबंधित पीली क्रांति। इसी तरीके से बच्चों आप लोगों से पूछा जाएगा नीली क्रांति किस चीज से संबंधित है। तो याद रखेंगे बच्चों किससे, हाँ जी, तो मत्स्य उत्पादन से आपका नीली क्रांति संबंधित है। इसमें आपको कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आप लोगों से बात करें तो लाल क्रांति किस चीज से संबंधित है, तो टमाटर और मांस के उत्पादन से बच्चों किससे, टमाटर और मांस के उत्पादन से आपका ये संबंधित है। आपसे बात करें तो गुलाबी क्रांति किस चीज से संबंधित है, तो याद रखें बच्चों झींगा उत्पादन से आपका गुलाबी क्रांति संबंधित है। किससे भैया, झींगा के उत्पादन से आपका संबंधित है। इसी तरीके से बच्चों आप लोगों से पूछे कि भैया गोल क्रांति किससे संबंधित है। गोल क्रांति याद रखें बच्चों आलू के उत्पादन से संबंधित है। किससे भैया, आलू उत्पादन से आपका गोल क्रांति संबंधित है। इसी तरीके से पहले बच्चों आप लोगों से चर्चा कर रही है, ये तो गोल क्रांति हो गया। आपसे पूछा जाएगा इंद्रधनुष क्रांति बच्चों, इंद्रधनुष क्रांति आप लोगों से पूछे तो बच्चों याद रखें कृषि पैदावार से संबंधित है। कृषि पैदावार याद रखें, कृषि की ग्रोथ रेट 4% करने का मोटिव रखा गया था इंद्रधनुष क्रांति के तहत। अब याद रखिए बच्चों अमृत क्रांति बड़ा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा आपसे पूछा भी जाता है। अमृत क्रांति बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अमृत क्रांति बच्चों किससे, तो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। किससे दोस्तों, नदी जोड़ो परियोजना से आपका संबंधित है। परियोजना से आपका संबंधित बच्चों कौन सा हो जाएगा, अमृत क्रांति आपका यहाँ पर हो जाएगा। हरित क्रांति के बारे में आपको बता ही दिया। ठीक है, हरित क्रांति के बारे में आपको बता दिया कि हरित क्रांति बच्चों सीधी सी बात है, हरित क्रांति शब्द विलियम गेट ने दिया, इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग है और भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन है, जो जिसका उद्देश्य है खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना। बच्चों इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिलहाल सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तिलहन उत्पादन। अगला सवाल देखेंगे, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है, तो यहाँ पर बात करें बच्चों कैसे गेहूं से इसका मुख्य रूप से फसल। हालांकि खाद्यान्न के उत्पादन से पूरा संबंधित है, लेकिन सबसे पहले इसमें गेहूं पर स्पेशली बच्चों क्या दिया गया था, ध्यान दिया गया था। इसके अलावा दूसरे फेज में इसमें चावल पर ध्यान दिया गया था, तो ये बात भी आप लोगों को यहाँ से पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही शानदार बेहतरीन सारे बच्चे यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। ठीक है, चावल में लिखेंगे सेकंड फेज में, सेकंड फेज में चावल पर ध्यान दिया गया। फर्स्ट फेज में अगर बात करो, फर्स्ट फेज में आपका गेहूं पर इसमें ध्यान दिया गया। ठीक है, बहुत ही शानदार बेहतरीन आप लोग जवाब दे रहे हैं। अगला सवाल देखेंगे, कौन सा अनुच्छेद सांसदों के विशेष अधिकारों से संबंधित है। सांसदों के विशेष अधिकार से कौन सा अनुच्छेद आपका संबंधित है, आसानी से सारे बच्चे यहाँ पर जवाब दे सकते हैं। जल्दी से जल्दी सारे बच्चे मुझे यहाँ पर जवाब देंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो पहला ही ऑप्शन आपको क्या दिखाई देगा बच्चों, पहला ही ऑप्शन आपको क्या दिखाई देगा बच्चों, ये आपके सवाल का यहाँ पर क्या होता है राइट आंसर। सांसदों के विशेष अधिकार से मतलब जो भी सांसद है, जो संसद सदस्य है, उन्हें कुछ स्पेशल राइट उन्हें दिए जाते हैं। उन्हीं अधिकारों की चर्चा कहाँ पर की है, आर्टिकल 105 में इसकी चर्चा की। इतनी बात आप लोग यहाँ से पता होना चाहिए। ठीक है भैया, इसी तरीके से बात करें कि 112 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया कि अच्छा बजट को जो है दोनों इनके सामने रखा जाए। अब यहाँ पर आपको बताया गया बजट को रखवाता कौन, यहाँ पर इसका मोटिव क्या, बजट को कौन रखवाता है। बजट के लिए शब्द जो इस्तेमाल होता है बच्चों, एनुअल फाइनेंशियल एस्टीमेट, स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण आपका इसे कहते हैं। जबकि इसे रखवाता कौन है, तो राष्ट्रपति रखवाता है बच्चों, राष्ट्रपति रखवाता है। लेकिन पूछा जाए कि पेश कौन करता है, पेश कौन करता है, तो वित्त मंत्री आपका इसे पेश करता है, पेश करता है वित्त मंत्री, लेकिन रखवा कहता कौन है पेश करवाने के लिए, तो याद रखिए राष्ट्रपति कहता है। तो ये बात आप याद रखें। हालांकि आपसे चर्चा कुछ और भी की जा सकती है, जैसे कि बात करें कि भारत में सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया था, मोरारजी देसाई के द्वारा टोटल 10 बार बजट पेश किया जाता है। हालांकि भारत के अंदर जो पहला बजट है वो जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया जाता है। किसके द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा 1826 में, अगर सही याद कर पा रहा हूं तो ठीक है 1826 में पेश किया था, लेकिन वो कंपनी का बजट होता है। मुद्दा है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट सरमुखम चेट्टी के द्वारा पेश किया जाता है। जबकि गणतंत्र भारत का, रिपब्लिक इंडिया का मतलब संविधान लागू होने के बाद का जो बजट है पहला, वो जॉन मथाई के द्वारा पेश किया जाता है। पहली महिला जो बजट को पेश करती है बच्चों कौन है, जल्दी से बताइए बच्चों कौन है जो पहली महिला जो बजट को पेश करती है, तो इंदिरा गांधी आप याद रखेंगे, क्योंकि उनके पास दरअसल वो पूरी तरीके से पूर्णकालिक फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थी, वो प्रधानमंत्री थी, उसके साथ साथ उनके पास कार्यभार था वित्त मंत्रालय का भी, तो बजट पेश करती है। हालांकि फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर जो पहली है वो आपका निर्मला सीतारमण है, तो ये बात भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है 23 का डी होगा भैया। भैया भाई मेरे हिसाब से तो यही है, बाकी आप अपना देख लेना। अगर आपको डी लगाना आप अपने एग्जाम में डी लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको डी लगाना तो आप अपने एग्जाम में डी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बाकी बच्चे हैं वो वही लगाएंगे जो आपको बताएंगे। ठीक है भैया, समझे बच्चों, समझे भैया। हाँ जी बच्चों, चलो भैया अगला सवाल देखिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, समझे बच्चों, जल्दी से बताइए बच्चों क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर। सवाल कहता है क्या, हाँ जी आपको एक बात बता दी जा रही है कि इसका आंसर तो यही आंसर है। परेशान ना होइए, है ना, तो परेशान ना होइए, जो बता जा रहा है मस्त होकर पढ़िए। ठीक, अदरवाइज पकड़ के कूट दिया अभी खोपचे में लगा तो बोली है, समझ लो। हाँ जी चलो जल्दी से बताइए कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। जल्दी से बताइए सारे बच्चे।
तो यहाँ पर आप लोग से चर्चा करें 34 किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है बच्चों किसके बारे में, मार्शल लॉ के बारे में बात करता है, किसके बारे में बच्चों, मार्शल लॉ के बारे में बात करता है। 35 बच्चों किसके बारे में बात करता है, तो संसद के फंडामेंटल राइट को लागू कराने का अधिकार, संसद को अधिकार देता है फंडामेंटल राइट को लागू कराने के लिए ना, लागू कराने की बच्चों क्या है, विधि बनाने का अधिकार देता है। 27 बच्चों किसके बारे में बात करता है, जल्दी से बताइए। 37 तो करों से मुक्ति की बात करता है, किसके बारे में, करों से मुक्ति की बात करता है, समझे बच्चों। हाँ जी, समझ में इतना बच्चों किसके बारे में बात करता है, तो धार्मिक करों से मुक्ति की बात करता है, धार्मिक करों से मुक्ति, धार्मिक करों से मुक्ति की यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, आपके बात करता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। 24 आपके सवाल के यहाँ पर राइट आंसर होगा, यही बच्चों क्या है, बाल श्रम निषेध की बात करता है। सारे बच्चे यहाँ पर याद रखेंगे किसके बारे में बात करता है बच्चों, बाल श्रम निषेध है ना, बाल श्रम निषेध के बारे में आपको यहाँ से चर्चा की जाती है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है बच्चों कि बाल मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चा, और जो श्रम निषेध है यहाँ पर कौन सा श्रम निषेध है, कौन सा श्रम निषेध है बच्चों, हाँ जी कौन सा श्रम निषेध है, जल्दी से बताइए, हाँ जी जल्दी से बताइए सारे बच्चे भैया, कौन सा श्रम आपका यहाँ पर निषेध है, हाँ जी। ओ सॉरी, ये राष्ट्रपति मैंने बोला गलती से, ये ठीक है, इसमें राष्ट्रपति ही बोला था, गलती से टिक आपको यहाँ पर लगा, ठीक है, बताया तो राष्ट्रपति था, राष्ट्रपति पेश करवाते हैं, ये तो कई बार हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। बाल श्रम निषेध आप यहाँ पर याद रखेंगे, डी आपके सवाल के यहाँ पर राइट आंसर, डी आपके सवाल के यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है भैया। हाँ जी, आपको राष्ट्रपति ही बताया था, है लेकिन आपने मूव करके ना उधर वाले का बी था ना, जो बच्चे बताते थे उसका डी होगा, डी होगा, तो उसके बी के चक्कर में इसके बी पे लग गए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, आपके सवाल के यहाँ पर क्यों राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, जल्दी से कौन सा युग्म आपके यहाँ पर सम्मिलित नहीं, देखते जल्दी से सारे बच्चे क्या होगा आपके सवाल के यहाँ पर राइट आंसर। हाँ जी बच्चों जल्दी से बताइए, 312 आपका अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित, वित्त आयोग आपका कैसे संबंधित बच्चों, आपका कैसे, आपका 280 में आपका वित्त आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन के बारे में यहाँ पर चर्चा चली, इतनी बात आपको क्लियर है। हाँ जी बच्चों इतनी बात आपको क्लियर है। 114 में आपका विनियोग विधेयक, ठीक है, उसके अलावा 79 में आपका संसद की तो चर्चा की गई है, लेकिन बात में सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा नहीं की गई, इसकी चर्चा की किसमें, आर्टिकल 114 में ना, आर्टिकल 11 किसमें भैया, 124 में, किस बच्चों 124 में आप इसकी चर्चा कीजिए, ठीक है। फिलहाल आपके सवाल का राइट आंसर क्या होता है, सवाल राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, आपका अगला सवाल यहाँ से क्या कहता है, ठीक है समझ बच्चों। अगला सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि कौन सा आर्टिकल किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है बच्चों, गिरफ्तारी से और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर आर्टिकल 18 में क्या हो जाएगा बच्चों, आपका उपाधियों का अंत हो जाएगा, है ना, उपाधियों का अंत की चर्चा यहाँ पर की गई। 2 तरीके की उपाधि से छूट मिली, शिक्षा और सेना से संबंधित उपाधि की। आर्टिकल 32 में बच्चों क्या, संवैधानिक उपचार का अधिकार यहाँ पर दिया, है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सारे बच्चे याद रखिए, उपचारों का अधिकार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 19 में बच्चों क्या, स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई, स्वतंत्रता का अधिकार बच्चों है जिसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई, ये बात आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आर्टिकल 22 बच्चों यही आपके सवाल का क्या हो जाता है राइट आंसर, गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण आपका आर्टिकल 22 में ही चर्चा इसके बारे में की जाती है बच्चों। बेहतरीन आप लोग दोस्त जवाब दें। बाकी अगला सवाल देखेंगे, आपका अगला सवाल यहाँ से क्या कहता है, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल कहता है भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता की अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है, तो भैया सीधी सी बात है, आर्टिकल 15 में बात करता है नो डिस्क्रिमिनेशन की, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म जाति लिंग वंश एवं जन्मस्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव आपका नहीं होगा, ये अनुच्छेद 15 कहता है, ठीक है। आर्टिकल 17 बात करता है बच्चों किसके बारे में, प्रोहिबिशन ऑफ अनटेसेरिटी, यहाँ बोलेंगे अस्पृश्यता या छुआछूत के बारे में की बात करता है, ठीक है, मतलब किसी को छूने से कोई व्यक्ति अछूत नहीं होगा उसके बारे में बात करता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का रहने वाला हो, ठीक है। आर्टिकल 19 बच्चों किसके बारे में बात करता है, यही आपके स्वतंत्रता का अधिकार, इसी में आपका प्रेस की स्वतंत्रता की चर्चा की गई, समझ आप, इसी में आपका प्रेस मतलब मीडिया की स्वतंत्रता की बात की जा रही है बच्चों, भैया मीडिया की स्वतंत्रता की यहाँ से बात की जा रही है, मतलब बात करेंगे सी आपके सवाल का यहाँ पर क्या हो जाता है राइट आंसर। आर्टिकल 21 आपके बच्चों राइट टू लाइफ या जीवन जीने के अधिकार के बारे में चर्चा करता है, तो ये बात भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष क्षमता के अधिकार से संबंधित है। अब देखो बच्चों यहाँ से अगर चर्चा करें तो आर्टिकल, अगर आप लोगों से चर्चा करें आपका किसके बारे में, अस्पृश्यता छुआछूत के बारे में आर्टिकल 15 में बताया, धर्म जाति वंश लिंग एवं जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करता। आर्टिकल 13 बात करता है जुडिशियल रिव्यू की, आर्टिकल 14 आपके सवाल के यहाँ पर राइट आंसर है। और आर्टिकल 14 में बात करें तो 2 चीज आपको देखने को मिलेंगी, एक मिलेगा आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता, एक मिलेगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण। तो ये जो आपका विधि के समक्ष समता है, जो जैसे बोलते हैं विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता आप इसे कहते हैं, क्या बात है, मैं सो के उठने का अलार्म उस टाइम बज रहा है, बहुत अच्छे, जब मैं सो रहा हूँ तो अलार्म को चुप बंद कर देता हूँ, आप में से बहुत सारे होते हैं ना बालक, इतनी तेजी से अलार्म बंद करते हो, सारे व्यक्ति सो रहे हो अचानक से अलार्म बज जाए और जैसे तैसे फोन मिल जाए बस हाथ में बटन दबा देंगे, जैसे करने के तुरंत बस बंद करो, बस डिस्टर्ब ना करो, ठीक है। हाँ जी, विधि के समक्ष समता से बोलते हैं। उसके अलावा इसे बोलते हैं विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण आप इसे कह सकते हैं, समान संरक्षण आप इसे कह सकते हैं, समान संरक्षण आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपसे चर्चा क्या की जाएगी बच्चों कि ये आपका कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया, तो आपका यूके से लिया गया, ब्रिटेन से कह सकते हैं, और ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ या विधियों का समान संरक्षण या आपका अमेरिका से या यूएसए से आपका लिया गया। इसी से मिलता जुलता एक होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है जी, हाँ जी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बच्चों कहां से लेगी, आपका जापान से लेगी बच्चों, कहां से लिया, जापान से आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का कॉन्सेप्ट आपका यहां से लिया जाता है, बहुत ही शानदार बच्चों। अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुच्छेद में दिए तो आर्टिकल 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मैम की कॉल आ गई थी, अच्छा जी तुम्हें पता था किसकी कॉल आ गई थी, है जी मैम क्या, देखो ये गौतम गंभीर जीएफ की कॉल, अजब गजब, मतलब ना एक कॉल क्या चाहते हो, ना किसी की कॉल ना, अरे नालायक को अलार्म था, चलो
मुझे मुझे ट्यून की पहचान नहीं है। चलो, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? जल्दी से बताइए। तो अगर यहाँ से आप लोगों से चर्चा करें, अगर आप लोगों से यहाँ पर चर्चा करें बच्चों, आर्टिकल 368 बच्चों किसके बारे में बात करता है? संविधान संशोधन के बारे में बात करता है। याद रखें बच्चों, क्या है? यही आपका चर्चा करता है किसके बारे में? संविधान संशोधन के बारे में चर्चा करता है। संविधान संशोधन के बारे में चर्चा करते हैं। कहां पर मिलेगा बच्चों? आपको सीधी सी बात, कहां पर? भाग 20 में इसके बारे में चर्चा की है बच्चों। कहां पर? भाग 20 में चर्चा की है। और कहां से एडॉप्ट किया गया है? हाँ जी, कहां से एडॉप्ट किया गया बच्चों? संविधान संशोधन प्रक्रिया को कहां से एडॉप्ट किया गया? सारे बच्चे बताइए। तो याद रखेंगे, एडॉप्टेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। याद रखेंगे सारे बच्चे, भैया कहां से एडॉप्ट किया गया? तो एडॉप्टेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका, है ना? नोट करते चलिए कि एडॉप्टेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। आप याद रखेंगे बच्चों, कौन सा भैया? साउथ अफ्रीका। आप लोग ध्यान से अच्छे से याद रखेंगे सारे बच्चे कि भैया आपके सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपके सवाल का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही शानदार। यूपी पुलिस का बैच कब से स्टार्ट हुआ भैया? यूपी पुलिस का बैच स्टार्ट हो चुका है, रक्षक बैच। पॉलिटी पढ़ानी स्टार्ट भी कर दी मैंने उसमें, हालांकि प्रॉपर तरीके से तो आपका 1 तारीख से आप कह सकते हैं, लेकिन उसमें क्लासेस अभी स्टार्ट हो चुकी है, फाउंडेशन क्लासेस जैसे आप कह सकते हैं। कुछ एक क्लास जैसे मेरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, उसमें बच्चों का भी मैं टर्मिनोलॉजी पे बात कर रहा हूं, है ना? उसमें सिलेबस डिस्कस किया, उसमें टर्म पे बात की है, ठीक है? कि छोटी-छोटी टर्मिनोलॉजी जो बच्चों को परेशान करती है पूरी पॉलिटी पढ़ते हुए, उन सब पे चर्चा हो चुकी है उसमें, ठीक है? तो आप उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है भैया? याद रखिए बच्चों, ये आपके सवाल का यहाँ पर क्या राइट आंसर का सवाल देखेंगे कि निवारक निरोध अधिनियम या प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के द्वारा रोका जा सकता है। जल्दी से बताइए सारे बच्चे, जल्दी से बताइए सारे बच्चे, क्या होगा भैया आपके सवाल का यहाँ पर राइट आंसर? बहुत जल्दी, बहुत शानदार भैया, बहुत शानदार। ठीक है भैया, 333 ग्राम आपका एग्रीवेटेड वाला प्रावधान हुआ करते थे, वो भी समाप्त कर देंगे, बहुत ज्यादा प्रश्न करने की जरूरत नहीं, ठीक है? तो याद रखिए बच्चों, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे बच्चों। किसके बारे में? हाँ जी, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। जल्दी से बताइए बच्चों, किसके बारे में? भाई शिक्षा का अधिकार तो है नहीं ये, ठीक है? ये आपका ये भी नहीं है, समानता का हक, आजादी का हक, है ना? जल्दी से बताइए बच्चों, किस टाइप का हक है? प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है, भाई सीधी सी बात, एक बात समझिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन पहले तो किस आर्टिकल में आपको ये पता होना चाहिए, है ना? गिरफ्तारी से संरक्षण तो है। आप किसके बारे में चर्चा करें बच्चों? आपका गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में बात करें, है ना? गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में आप लोगों से यहाँ पर चर्चा की जा रही है। और गिरफ्तारी से संरक्षण आपको कहां पर मिलेगा? जल्दी से बताइए सारे बच्चे, भैया क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर? हाँ जी, जल्दी से बताइए बच्चों, गिरफ्तारी से संरक्षण आपको कहां पर मिलेगा? आसान सी बात है, 22 मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ पर बच्चों क्या है? यहाँ पर बच्चों स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है? जो आजादी का हक है, ये आर्टिकल 19 से 22 मिलता है, आर्टिकल 19 से 22 पे आपको देखने को मिलेगा। और गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करें तो सीधी सी बात, 22 आपको कहां पर मिलेगा? इसी आजादी के हक में आपको देखने को मिलेगा। समझ सवाल देखिए कितने बेहतरीन तरीके से आपसे यहाँ पर पूछा गया, कितने बेहतरीन तरीके से। आपको लग रहा होगा ये तो आर्टिकल 19 है, सवाल गलत हो गया, लेकिन भैया आजादी का जो पूरा हक है 19 से 22 के बीच में आपको देखने को मिलता है। जो समता का अधिकार है बच्चों, ये मिलेगा आपको कहां पर? ये मिलेगा 14 से 18 आर्टिकल के बीच में मिलता है। शिक्षा का अधिकार 21A में मिलेगा, और ये आपका वर्तमान 300A में आपको देखने को मिलता है। पहले आपका अलग जगह था, पहले आपका 19 है, 431A में था। इतनी बात याद रखिए। फिलहाल आपके सवाल का राइट आंसर होता है निवारक निरोध। आपका क्या होता है? देखो, गिरफ्तारी 2 तरीके से होती है। मान लेते हैं आपने कोई क्राइम कर दिया, आपकी गिरफ्तारी हो रही है। आपने क्राइम नहीं किया, क्राइम करने वाले थे, ऐसा समझिए, है ना? जो महादेव का अंकित, हाँ जो अंकित है, ठीक है? अंकित ने मान लेते बच्चों क्या है कि कोई क्राइम कर दिया। अंकित ने क्या करा? कोई क्राइम कर दिया, ठीक है? अंकित ने क्या, कोई उन्होंने इनके ऊपर कोई इल्जाम लगाया, इन्होंने कुछ ऐसा गड़बड़ किया, पड़ोस में इन्होंने क्या लड़ाई झगड़ा कर लिया। पड़ोसी का सिर फोड़ दिया, शाम को आए थे, है ना? शाम को आए थे, थोड़े से ज्यादा पैर डोल रहे थे, इधर गिरते पड़ते जैसे तैयार थे। पड़ोसी ने पूछ लिया, इतनी रात में क्या करना है? अब गुस्सा आया, तू कौन यार है? पिताजी सो रहे और पूछ के जगाने की कोशिश करा, बोतल मार दी सिर में। ऐसा नहीं करना चाहिए, अलग बात है। तो इनकी गिरफ्तारी किसमें? हाँ जी, प्यूनिटिव डिटेंशन में। इनकी गिरफ्तारी होगी, इनके ऊपर केस होगा, इनकी गिरफ्तारी होगी प्यूनिटिव डिटेंशन के। आपने क्राइम किया है, इस क्राइम के करने की वजह से आपकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन यहीं पर अभिषेक मिश्रा की बात करें, अभिषेक मिश्रा, गौतम गुप्ता, अंकुर सिंह, है ना? इस तरह से विराट दीक्षित, ये सब क्या करें? आपस में मिलकर प्लान कर रहे हैं, आपस में मिलकर प्लान कर रहे हैं, बड़ा सा कुछ प्लान करने वाले थे। ये जो कुतुब मीनार है ना, इस कुतुब मीनार को गिराना है ताकि इतिहास ने याद रखे। क्या मानत है ना? ये मानते कोई ऐसा देश के खिलाफ कोई प्लान करे ना, तो अब एक प्लान कर रहे, ये प्लान कर रहे थे, इन्हीं जिस बिल्डिंग में, जिस फ्लैट में प्लान कर रहे थे, उसके नीचे वाले फ्लैट में, है ना? उसी के नीचे वाले फ्लैट में ब्रजेश मौर्य रहते थे, ठीक है? और ब्रजेश मौर्य रहते थे, ठीक है? अब क्या हुआ यहाँ पर? ब्रजेश मौर्य पढ़ ले, तुम्हारा दांत निकल जाएंगे सारे, पढ़ ले चुपचाप, ठीक है? अब ब्रजेश मौर्य ने क्या करा? शिकायत कर दी। ब्रजेश मौर्य ने क्या करा? शिकायत कर दी पुलिस को। तो इनकी जो गिरफ्तारी होगी किसमें होगी? प्रिवेंटिव डिटेंशन। समझ आप? प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब सीधी सी बात क्या हुआ? मतलब समझते हैं आप इसका? मतलब आपको क्राइम करने से रोकना, आपको पहले, आपके क्राइम करने से पहले आपको गिरफ्तार कर लेना, आपको क्राइम करने से पहले ही गिरफ्तार कर लेना। समझ बच्चों? तो प्लान फेल हो गया, समझ बच्चों? तो याद रखेंगे, ये आपके सवाल का राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। सवाल है कि अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों का निर्दिष्ट करता है? मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। जल्दी से बताइए सारे बच्चे, हाँ जी, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए सारे बच्चे, क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर? जल्दी से जल्दी बताइए सारे बच्चे, क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर? बच्चों क्या है कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करता है। सीधी सी बात, देखो यहाँ पर याद रखेंगे। हाँ जी, सवाल राइट आंसर आपको पता चले भैया क्या है, किसके बारे में यहाँ पर बात करें? हाँ जी, किसके बारे में बात करें? आप लोगों से यहाँ पर चर्चा चली बच्चों। हाँ जी, जल्दी से जल्दी सारे बच्चे मुझे बताएंगे क्या होगा आपके सवाल का यहाँ पर राइट आंसर। हाँ जी बच्चों, भाई सी आपके सवाल का यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है? अब यहाँ पर आप लोगों से चर्चा करें, जो यहाँ पर आप लोगों से चर्चा करें, तो ये जो आपका मौलिक कर्तव्य है, ये कब जोड़ेंगे? किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ेंगे? ये तो आपको पता होना चाहिए। तो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में जोड़ेंगे, ठीक है? और प्रारंभ में कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। अगर बात करें बच्चों प्रारंभ में कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे, ठीक है? जबकि बात करें
बच्चों कि भैया वर्तमान में कितने टोटल 11 है और 11वां आपका 86 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। अब आपसे पूछा जाए कि समिति की सिफारिश पर जोड़ेंगे तो याद रखेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर आप इसे कहते हैं। सभी साथी याद रखेंगे समिति की सिफारिश पर आप इसे कहते हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे से यहाँ पर पता होना चाहिए। सी आपके सवाल यहाँ पर क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। बहुत ही शानदार और बेहतरीन सारे दोस्त यहाँ पर क्या दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। ठीक है भाई, आपके सवाल का राइट आंसर क्या हो जाता है, आर्टिकल अनुच्छेद 51A आपके सवाल का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, आपका अगला सवाल यहाँ से कहते हैं। अच्छा बात करें 356 में आपका राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। उसके अलावा आपसे बात करें 343 में आपका क्या संघ की राजभाषा हिंदी के बारे में आपका प्रावधान किया गया। हालांकि आप भाग 17 में आपका पूरा का पूरा राजभाषा के बारे में चर्चा की गई। 343 से लेकर 351 तक आपके आर्टिकल देखने को मिलेंगे। इतनी बात आपको यहाँ से पता होना चाहिए। ठीक है भैया, बहुत ही शानदार। अगला सवाल देखेंगे, समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया। क्या होता है समान नागरिक संहिता भाई? 34 में आपका क्या है, मार्शल लॉ की चर्चा की गई। आप सबको पता होना चाहिए जिसमें आपका क्या है, मार्शल लॉ की चर्चा की गई। 14 में बच्चों क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कैसे विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण के बारे में आपके यहाँ से चर्चा की गई। इसी तरीके से आर्टिकल 4 में बच्चों क्या दिया है, आर्टिकल 4 बच्चों संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया। मतलब याद रखिए कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यही पश्चात क्या है, राज्यसभा सीटों के बारे में आप जो उनका जो है मेंशन कर दीजिए, है ना, समझे बच्चों। फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में संशोधन की बात करते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 44 आपके सवाल के यहाँ पर क्या राइट आंसर, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करें। होता क्या है समान नागरिक संहिता, जल्दी से बताइए क्या होता है बच्चों समान नागरिक संहिता? मतलब सीधी सी बात है, समझिए कि सभी धर्मों का एक ही कानून होगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भी भेदभाव आपके यहाँ पर नहीं किया जाएगा। सारे बच्चे याद रखेंगे, क्लियर भैया, समझे इतनी बात या नहीं? कोई भी भेदभाव आपका यहाँ से नहीं किया जाएगा। सारे बच्चे इतनी बात अच्छे से याद रखें। इसके अलावा आप लोगों से चर्चा करें बच्चों, अगर आप लोगों से यहाँ पर चर्चा की जाए तो सारे सारे बच्चे मुझे बताइए क्या होगा भैया आपके सवाल का आर्टिकल 44 के बारे में यहाँ से बात करें, 44 के बारे में। हाँ जी जल्दी से बताइए। राइट टू प्रॉपर्टी हट चुका बच्चों 44th कॉन्स्टिट्यूशन। 44 में संविधान के संशोधन के बाद आपका संपत्ति का अधिकार हटा गया था। 44 में संशोधन के बाद भाई सारे बच्चे बहुत लाइक करें, आप लोग क्लास को लाइक नहीं कर रहे। सारे बच्चे मिलकर पहले क्लास को लाइक करें तभी आगे बढ़ेंगे। तो याद रखिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, इसमें सॉरी 44th आपका जो है आपका आर्टिकल की बात करें, किसके आर्टिकल की बात करें, मतलब सभी धर्मों का एक समान कानून होगा। जैसे इस्लाम धर्म में अगर 4 शादी अलाउ है, हिंदू धर्म में तो 1 शादी अलाउ है, तो ऐसे में क्या होगा भैया, या तो दोनों में 4 करें या 1 करें या फिर जो भी करें दोनों में सेम करें। तो याद रखिए ये आपका समान नागरिक संहिता बात करता है। आपका भाई हिंदू विवाह कानून अलग नहीं होगा, मुस्लिम विवाह कानून अलग नहीं होगा, सभी का एक ही कानून होगा। ठीक है भैया, समझे बच्चों। जैसे पहले होता था ना कोर्ट में भी क्या होता था, आप धार्मिक पुस्तकों पर जो है हाथ रख के कसम खाते थे, अब वो बंद कर दिया कि मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं, समझे बच्चों। तो बाकी अगला सवाल देखेंगे, जब मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खाता हूं, अब नहीं होता। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता किससे संबंधित है? सीधी सी बात बच्चों, जल्दी से बताइए किससे संबंधित है भाई। अगर आप लोगों से बात करें इसके बारे में किस चीज से संबंधित है, तो याद रखिए नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी भाई, सीधी सी बात आर्टिकल 27 मौलिक अधिकार में मिलेगा। क्या अच्छा बात क्या कहता है, चर्चा क्या करता है आर्टिकल 27 कहता है कि धर्म के आधार पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, धर्म के आधार पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। समझे बच्चों, मतलब सरकार कोई आपका टैक्स नहीं लेगी, सरकार कोई भी आपका धर्म से आधार पर कोई टैक्स नहीं लेगी, इतनी सी बात। हालांकि शुल्क ले सकती है, बड़ी मजेदार सी बात है, शुल्क ले सकती है, टैक्स को छूट है, शुल्क ले सकती है। ये क्या बात है? अगर मान लेते हैं आप अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं, सरकार आपको कोई सुविधा देती है तो उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा, उसके बदले में आपसे पैसा लिया जा सकता है, क्योंकि सुविधा उसके बदले में सीधे सीधे आपको दी जा रही है। अगर अमरनाथ यात्रियों के पानी का प्रबंध किया जाए, अमरनाथ यात्रियों के चाय का प्रबंध किया जाए, मान लेते हैं उनके बच्चों क्या है एक हेलीकॉप्टर लगाया गया है कि आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, तो उसका पैसा तो आपको देना पड़ेगा दोस्त। तो इसे बोलते हैं शुल्क। किसी सेवा या वस्तु के सेवा के बदले आपको क्या देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, उसे शुल्क बोलते हैं। जबकि टैक्स क्या होता है, उसके अनिवार्य भुगतान जिसके बदले में सीधे सीधे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। याद रखेंगे इतनी बात। ठीक है, तो याद रखना चाहिए आर्टिकल 27 इसमें आपका कोई भी धार्मिक कर आपका नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यता है मान्यकरण किससे संबंधित? अभी 31B के बारे में आप लोगों से पूछा है। सारे बच्चे मुझे यहाँ पर बताइए क्या होगा आपके सवाल का आंसर। हाँ जी किसके नागरिकों के मौलिक अधिकार से आपका संबंधित आप इसे कहते हैं, मौलिक अधिकार से संबंधित आप इसे कहते हैं। आपके सवाल का राइट आंसर किस अनुच्छेद के तहत भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई? भाई संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की आपसे चर्चा करें तो मुझे बताइए क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की आप लोगों से चर्चा करें बच्चों, किसमें भैया सीधी सी बात, जल्दी से बताइए सारे बच्चे क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर। हालांकि आपको देख रहे हो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आप यहाँ पर लिख रहे हो। हाँ जी हाँ जी अरे वो सीधी सी बात आर्टिकल 52 में क्या भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि पूरे संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है। आर्टिकल 300 बच्चों किसके बारे में बात करते हैं, तो भारत सरकार के संघ के नाम से वाद ला सकेंगे। तीसरी बात 250 में बात करेंगे बच्चों कि आपका जो इमरजेंसी के दौरान आपका राज्य सूची के विषय तक जो है शक्ति विस्तृत हो जाती है, संघ सरकार उसके बारे में बात करता है। 315 आपके सवाल बच्चों क्या राइट आंसर यूपीएससी के बारे में यहीं पर चर्चा की गई। 312 आपका न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज यानी अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में आपकी आपसे यहाँ पर चर्चा की गई, मतलब बात करेंगे। ये आपके सवाल यहाँ पर क्या होता है राइट आंसर। अगला सवाल लिखेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, वन और वन जीवों की सुरक्षा, ये आपका किससे संबंधित है? सारे बच्चे बताइए। देखो सारे बच्चे पहले तो मिलकर क्लास को लाइक कर देंगे और क्लास अभी मैं सवाल देखूंगा आगे क्लास की जो पीडीएफ मिलती है आपको हरिंदर सर एग्जाम फॉर जीके जीएस पे आप सर्च करेंगे, हरिंदर सर एग्जाम का नाम से सर्च कर लीजिए ना, हरिंदर सर एग्जाम फॉर जीके जीएस आप सर्च करेंगे तो आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से बताइए बच्चों क्या होगा आपके सवाल का यहाँ पर राइट आंसर। 48A 48A के बारे में आपको पूछा है तो क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर, जल्दी से बताइए। तो बच्चों सीधी सी बात है 48A में आपको क्या मिलेगा, डीपीएसपी में आपको देखने को मिलेंगे। अगर डीपीएसपी के बारे में आपसे चर्चा की जाए दोस्तों तो याद रखिए। अच्छा आज मेरी थ्योरी क्लास भी होने वाली है, जैसे कि आप प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे हैं, आपने अभी जो सवाल पूछा उसमें संसद से एक सवाल जरूर पूछ रहे हैं ना,
संसद से सवाल पूछे थे कि संसद मतलब अनुच्छेद पर एक टॉपिक संसद है, संसद से आपसे सवाल पूछा है, ठीक है। तो याद रखेंगे सारे बच्चे कि भैया संसद पे आज एक थ्योरी क्लास भी मैं लेकर आया, संसद पे थ्योरी क्लास भी मैं लेकर आया हूं बच्चों, जो कि 9 बजे से रहने वाली है ना, जो कि क्या है 9 बजे से आपकी थ्योरी क्लास रहेगी। उस इवेंट को एक बार लाइक जरूर कर लेना, ठीक है। 1 घंटे की थ्योरी क्लास रहेगी, उसमें संसद से जो भी सवाल पूछेंगे आपके सारे के सारे जो है ना। मेरा नाम नहीं दिखता है तो यार आप सर्च कर लीजिए ना, हरिंदर सर सर्च कर लीजिए, हरिंदर सर सर्च कर लीजिए, नाम तो इस पे लिखा हुआ है, नाम लिखा है, स्पेलिंग चेक करना, आप स्पेलिंग गड़बड़ करते हो, हरिंदर सर एग्जाम्पल जीके जीएस, सिंपल सी बात। ये आपके सवाल के यहाँ पर राइट आंसर। और डीपीएस में बच्चों कहाँ पर मिलेंगे, संविधान के भाग 4 में आपको देखने को मिलेंगे। आर्टिकल की बात करें तो 36 से 51, आर्टिकल की बात करें तो 36 से 51 आपको यहाँ पर आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। इतनी बात आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी खत्म नहीं है, क्लास आगे चलेगी, है ना, क्लास आगे चलेगी। इवन कल भी मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ, कल भी एक क्लास रहेगी बच्चों मेरी, जो कि क्या आपकी 4 घंटे की क्लास रहने वाली। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक समाप्त किए ना, समाप्त कर रहा करूंगा, इस तरीके से मैंने वहां पर कुछ बड़े महत्वपूर्ण से टॉपिक आपके वहां पर समाप्त किए। आपको बता देता हूँ पहले से, हालांकि इवेंट बन चुका है, हालांकि बच्चों आपका इवेंट बन चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ कि कौन कौन से आपके जो है कल मैं टॉपिक आपके कराने वाला हूँ, ठीक है। कल मैं कौन कौन से टॉपिक आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। चलो तब तक आप मुझे अगले सवाल का जवाब दीजिए, तो मुझे आपके सवाल का राइट आंसर देंगे, सारे बच्चे क्या होगी आपके सवाल का राइट आंसर। हाँ जी, देखो कल मैं आपको कराने वाला हूँ, है ना, मुद्रा राजधानी, महत्वपूर्ण दिवस, पर्यावरण पारिस्थितिकी अनुसंधान खोज, संगठन मुख्यालय, भारतीय कृषि और सोशल मीडिया संचार, मतलब ये सारी टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूँ बच्चों कल। और ये सुबह 8 बजे से क्लास रहेगी आपकी, है ना, सुबह 8 बजे से क्लास रहेगी, तो सारी बच्चे याद रखेंगे, ठीक है, समझ बच्चों। तो आप मुझे बताइए सवाल का राइट आंसर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है। सारे बच्चे मुझे बताइए क्या होगा आपके सवाल का यहाँ पर राइट आंसर। देखता हूँ आप में से कितने बच्चे यहाँ पर सही जवाब देते हैं बच्चों। भाई को सीधी सी बात है, अगर राष्ट्रपति के बारे में बात करें, राष्ट्रपति का पद है आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति होगा, सिंपल सी बात। 53 में कार्यपालिका का प्रधान कहा गया उसी को, 54 में उसके निर्वाचक मंडल के बारे में बात की गई, 55 में निर्वाचन प्रक्रिया जो प्रोसीजर है, ठीक है, सिंगल वोट सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो याद रखिए बच्चों आपका ए आपके सवाल के यहाँ पर क्या हो जाता है राइट आंसर, ए आपके सवाल के यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों फिर आपका 58 में आरटीआई के बारे में बात की गई बच्चों, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा 60 में आपका शपथ, 61 में आपका बच्चों याद रखें, 61 में आपका क्या हो जाता है बच्चों, 61 के बारे में बात करें तो इंपीचमेंट हो जाएगा, 172 में क्षमादान, 111 में आपका बच्चों क्या है वीटो पावर, 123 में आपका ऑर्डिनेंस, 143 में आपका एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आपको देखने को मिलेगा, मतलब ये आपका यहाँ पर राइट आंसर। सवाल है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ताओं के नाम के लिए उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है। जल्दी से बताइए सारे बच्चे किसके बारे में बात करते हैं। भैया सीधी सी बात, उपाधियों के बारे में आपसे चर्चा चल रही, इसमें तो कोई दो राय नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं बच्चों, उपाधियों के बारे में बात चल रही है। तो बच्चों किसके बारे में बात करें यहाँ पर, हाँ जी 18 के बारे में बात करें बच्चों, किसके बारे में 18 के बारे में आपसे चर्चा चली, ठीक है। मतलब उपाधि आपके इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंपल सी बात आप ये कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करें बच्चों आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है बच्चों, शांति और सुरक्षा को बढ़ावा कौन देता है, हाँ जी शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात बच्चों कौन करता है, जल्दी से बताइए बच्चों। तो याद रखिए इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में आपसे यहाँ पर चर्चा करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, डीपीएसपी में आपको आर्टिकल मिलेगा बच्चों, कहाँ पर आपको डीपीएसपी का आर्टिकल 51 जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बच्चों यहाँ पर बात करते हैं, मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बहुत ही शानदार दोस्त, बेहतरीन आप जवाब दे रहे हैं बच्चों, इसी तरीके से आप जवाब दे रहेंगे। बाकी अगला सवाल देखेंगे आपका अगला सवाल क्या कहते हैं। सवाल कहते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव की तस्करी एवं बलात्कार श्रम पर प्रतिबंधित करता है या प्रतिषेध करता है बच्चों, मानव की तस्करी और बलात्कार श्रम पर प्रतिबंध बच्चों कौन लगाता है, जल्दी से बताइए सारे बच्चे क्या होगा आपके सवाल का यहाँ पर राइट आंसर। सीधी सी बात बच्चों, आर्टिकल 23 की यहाँ पर बात करें, धार्मिक स्वतंत्रता आपका 25 मिलेगा, आर्टिकल 13 में आपका बच्चों क्या मिलेगा, आर्टिकल 13 में आपको क्या मिलेगा बच्चों, जिसमें मिलेंगे एक तरीके से कि यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया क्या कि राज्य को ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट है मौलिक अधिकार या भाग 3 का उल्लंघन करती हो, इसके बारे में कहा गया। अनुच्छेद 5 बात करता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के क्या क्या प्रावधान हुआ करते थे, या संविधान की शुरुआत में किसे भारत का नागरिक आपका माना गया। बात करेंगे कि अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया, तो स्वास्थ्य का अधिकार बच्चों किसमें दिया, तो सीधी सी बात आर्टिकल 21 में स्वास्थ्य का अधिकार आपको दिया गया। मतलब बात करेंगे आपके सवाल का यहाँ पर क्या हो जाता है राइट आंसर, ठीक है बच्चों। संविधान के अनुच्छेद के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार मानेगा, मतलब आप सबके पास इंटरनेट होना चाहिए। भाई सीधी सी बात, एक तराज के पास, होमपाल के पास, प्रियंका यादव के पास, सबके पास बच्चों क्या होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। तो आपको बताया इस इंटरनेट के बारे में जो किस आर्टिकल में आपके बारे में इसके बारे में बच्चों चर्चा की, जल्दी से जल्दी बताइए सारे बच्चे क्या होगा आपके सवाल के यहाँ पर राइट आंसर। इंटरनेट की पहुंच बच्चों आर्टिकल 19 में आपका मौलिक अधिकार मानेगा ना, 19 में आपका मौलिक अधिकार के तौर पर आपका माना गया, तो इतनी बात आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से 14 में विधि की समक्षमता, जीवन जीने का अधिकार और स्पष्टता या छुआछूत के बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, तो आर्टिकल 75 का क्लॉज 3 कहता है कि आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये बच्चों कलेक्टिवली रिस्पांसिबल होते हैं किसके प्रति बच्चों, लोकसभा के प्रति, तो ये बात आपको यहाँ से पता होना चाहिए। इसके अलावा भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, जल्दी से बताइए सारे बच्चे कि भैया भारतीय संविधान में टोटल कुल मिलाकर कितनी अनुसूचियां हैं, सारे बच्चे मुझे यहाँ पर जवाब देंगे, क्या होगा आपके सवाल का यहाँ पर राइट आंसर। तो पहले बच्चों याद रखेंगे कितनी अनुसूचियां, तो 12 अनुसूचियां हैं, इतनी बात आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, कितनी भैया 12 अनुसूचियां हैं टोटल, कितनी दोस्तों 12 अनुसूचियां, याद रखेंगे सारे बच्चे। बहुत शानदार भैया, बहुत शानदार, बेहतरीन बेहतरीन सारे बच्चे यहाँ पर कहते हैं भैया जवाब दे रहे हैं, समझे आप लोग, हाँ जी बहुत अच्छे भैया बहुत अच्छे। तो 12 अनुसूची टोटल आपको यहाँ पर देखने को मिली, मतलब भी आपके सवाल के यहाँ पर क्या बता रही है। शुरुआत में बात करें तो बच्चों कितनी अनुसूची थी, भाई 8 अनुसूची थी। पहली अनुसूची संघराज्य क्षेत्र का विस्तार, दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते, तीसरी बात का शपथ, चौथी में राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, पांचवी में ठीक है कहते हैं एससी एसटी क्षेत्र का प्रशासन, छठी में असम त्रिपुरा मेघालय तथा मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, सातवीं में सूची है संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धन सूची, 8वें में राजभाषा, 9वीं में आपका कहते भूमि विस्तार, 10वीं में आपका दल बदल, 11वीं में पंचायत में, 12वीं में नगरपालिका, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए, मतलब भी आपके सवाल का राइट आंसर। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां बाकी बाद में जुड़ेगी, और बाद में जुड़ेगी तो 9 शेड्यूल सबसे पहले जुड़ेगी बच्चों किसके द्वारा, फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा बच्चों 9वीं अनुसूची जुड़ेगी। 10वीं अनुसूची की बात में आपका किसके द्वारा, तो याद रखिए 52nd अमेंडमेंट के द्वारा, किसके द्वारा 52nd अमेंडमेंट के द्वारा, सारे बच्चे यहाँ पर याद रखेंगे। इसके अलावा 11th शेड्यूल जुड़ेगी बच्चों 73rd अमेंडमेंट के द्वारा, किसके 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 12वीं अनुसूची जुड़ेगी बच्चों किसके द्वारा, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, इतनी बात आप लोगों को यहाँ से पता होना चाहिए, मतलब भी आपके सवाल का यहाँ पर क्या होता है राइट आंसर। समझे बच्चों,
बहुत ही शानदार बच्चा, ठीक है। ये आपका कब किया गया 1950 में, आपका संशोधन किया गया 1985 में, आपका संशोधन किया गया 73rd अमेंडमेंट बच्चों कब किया गया 1992 में, ये आपका बच्चों कब किया गया 1992 में। तो इतनी बात आपको यहाँ से पता होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों आप लोग उससे चर्चा करें तो आपसे और भी सवाल हालांकि अनुसूची को लेकर आपसे बन सकते हैं, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल देखेंगे। अरे किसे भूल गए, नहीं भूले, किसी को कैसे भूलेंगे, लगातार रेगुलर आने वाले बच्चों को मैं हर एक बच्चे का नाम जानता हूँ अच्छे से, ठीक है। आजकल ये कमेंट बड़े आ रहे हैं, मुझे भूल गए, लवली का रोज कमेंट आ रहा है, मुझे कैसे भूल गए, अभी इनका कमेंट आ रहा है, मुझे भूल गए। अरे भैया कहाँ पढ़ रही पढ़िए आराम से ना, ठीक है। अब आपको पता है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 10वीं में दल बदल कोई दिक्कत नहीं भैया, 8वीं अनुसूची में क्या भाषा है भैया, कोई दिक्कत नहीं है जी। 4थी अनुसूची में राजसभा प्रतिनिधि, दूसरी में शपथनामा या दूसरी में क्या मिलेगा आपको वेतन भत्ते, क्या मिलेंगे बच्चों, वेतन भत्ते, शपथ मिलेगी। तीसरी में मतलब आपके सवाल यहाँ पर क्या राइट आंसर, बहुत शानदार भैया, बेहतरीन सारे बच्चे यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग क्या देते हैं बच्चों, यहाँ पर सही जवाब देते हैं, समझे बच्चों, बहुत शानदार। मैं मैक्सिमम बच्चों को देख रहा हूँ यहाँ पर सही जवाब आप लोग दे रहे हैं बच्चों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है क्या कि भैया भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदन की आयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा। तो बताइए भैया कि अंतिम निर्णय कौन लेगा, कि आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लगना है या नहीं लगना है, आपको ये बताना है बच्चों। तो लोकसभा का अध्यक्ष बच्चों निर्णय लेगा कौन, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा यही डिसाइड करेगा कि आपके ऊपर, है ना। सोनी चौहान अगर अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो गई किसी लालच की वजह से, तो सोनी चौहान के ऊपर एंटी डिफेक्शन लगेगा या नहीं लगेगा, निर्णय करेगा कौन, लोकसभा अध्यक्ष, समझे बच्चों। बहुत ही शानदार। अगला सवाल देखेंगे आपका। अगला सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी आपको बतानी, सल्तनत की राजधानी बच्चों इल्तुतमिश के शासनकाल में आपको बतानी, जल्दी से बताइए सारे बच्चे क्या होगा आपके सवाल का आंसर। तो भैया यहाँ पे आपको समझना है इल्तुतमिश अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लेकर आ गया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पर राजधानी लाहौर होती है, अपनी राजधानी दिल्ली लेकर आ गए थे, इतनी बात आपको यहाँ से पता होना चाहिए। सवाल का आंसर क्या हो जाता है डी, आपके सवाल का दोस्त यहाँ पर सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखेंगे बच्चों। सवाल है कि किसने अपनी अदालत या दरबार सिजदा और पैबूस की प्रथा शुरू की। सिजदा और पैबूस की प्रथा बच्चों किसके द्वारा, बलबन के द्वारा शुरू की थी। सिजदा और पैबूस की प्रथा के बारे में आपसे यहाँ से चर्चा की जाए, समझे बच्चों, बलबन के द्वारा प्रारंभ की जाती है। इसी तरीके से भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासिका कौन होती है, तो याद रखेंगे रजिया सुल्तान के बारे में आपसे चर्चा करें बच्चों। यही आपके सवाल के यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। बहुत ही शानदार, बेहतरीन सारे बच्चे यहाँ पर जवाब दे बच्चों। अगला सवाल बताइए कि पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला हुआ, संपूर्ण भारत में किसका साम्राज्य यहाँ पर फैला हुआ था। तो यहाँ पर बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात हो चुका है। अलाउद्दीन खिलजी तो कई बार आपको सिकंदर सानी के नाम से भी जाना जाता है, समझे। बेहतरीन दोस्त आप लोग जवाब दे रहे बच्चों। सवाल देखते हैं। सवाल कहता है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर कहां पर बनाया था, तो याद रखेंगे दौलताबाद में स्थापित किया था बच्चों। कहां पर, दौलताबाद में। हालांकि बच्चों ये आपको कहां पर मिलेगा, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, देवगिरी में आपको देखने को मिलेगा, फिर बाद में वापस लौटकर कहां पर दिल्ली में अपनी राजधानी वापस आनी पड़ती है। तो इतनी बात आपको यहाँ से पता होना चाहिए। अगला सवाल देखेंगे। सवाल है बच्चों आगरा को अपनी साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया था, आगरा को राजधानी किसने बनाया था, जल्दी से बताइए सारे बच्चों। हालांकि बाद में चलकर राजधानी इनकी भी क्या हो जाती है बच्चों, कहां बनाई जाती है भैया, तो वापस दिल्ली आ जाती है। सिकंदर लोदी के द्वारा बच्चों क्या था, आगरा को राजधानी बनाया गया था, इतनी बात आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। सिकंदर लोदी के बारे में आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। फरहान सिकंदरी के तरीके से किसने नाम से अलबाद भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया, अभी सिक्के पे सवाल एग्जाम में शायद पूछा होता है, टंके भी शायद मिलकर सवाल पूछा था, किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा चांदी का टंका आपको यहाँ पर चलाया था। मतलब भी आपके सवाल यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बहुत ही शानदार। तांबे का जीतल होता है, तांबे का बच्चों क्या है, जीतल होता है। चांदी का टंका और तांबे का बच्चों कौन सा होता है, यहाँ पर याद रखें जीतल आपको यहाँ पर तांबे का चलाएगा, कौन सा जीतल आपको यहाँ पर तांबे का चलाया जाता है। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों का एक सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें रेस्क्यू नाम से जानते हैं बच्चों। जल्दी से बताइए क्या होगा आपके सवाल के यहाँ पर राइट आंसर। हाँ जी बच्चों क्या होगा आपके सवाल के यहाँ पर सही जवाब, जल्दी से जल्दी सारे बच्चों यहाँ पर जवाब देंगे क्या होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। हाँ जी बच्चों जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों। तो दीवाने बंदगान कहते थे बच्चों, क्या दीवाने बंदगान या बंदगान आपका क्या होता है बच्चों, याद रखेंगे सवाल का राइट आंसर मैंने बता दिया बच्चों। क्या होगा भी आपके सवाल यहाँ पर सही जवाब। इसके अलावा दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार पर अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था बच्चों, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर बच्चों अलाई दरवाजा किसने, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आपका अलाई दरवाजा बनाया जाता है। मतलब सी आपके सवाल यहाँ पर क्या होता है बच्चों, राइट आंसर। इतनी बात आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या होता है अलाई दरवाजा, ठीक है। कहां पर मिलेगा, कुतुब परिसर में आपको देखने को मिलेगा बच्चों, ठीक है। कहां पर, कुतुब परिसर वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, इतनी बात आप लोगों को यहाँ से पता होना चाहिए। बहुत ही शानदार, बेहतरीन, ठीक है। अगला सवाल बताइए। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी मलबे की चिनाई से बनी सबसे ऊंची मीनार है और जिसकी ऊंचाई 73 मीटर। सब कुछ तो बता दिया, सब कुछ तो बता दिया बच्चों। किसके बारे में बात करें, कुतुब मीनार के बारे में आपसे चर्चा करें। किसके बारे में बच्चों, कुतुब मीनार के बारे में आपसे चर्चा करें, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ किया था। जबकि अगर आपसे बात करें बच्चों, अगर आपसे चर्चा की जाए तो आप याद रखिए क्या इसका नामकरण किसके नाम पर किया गया, जल्दी से बताइए। इसका नामकरण बच्चा 13 तक क्लास चलेगी तो सही बिल्कुल चलेगी, लेकिन याद रखिए कल की क्लास आपके बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। कल आपकी क्लास होगी सुबह 8 बजे से, सारे बच्चे वहां पर मिलेंगे। उस पर कांस्टेबल भी लिखा हुआ वैसे तो, और जीडी भी लिखा हुआ, लेकिन आपके सारे टॉपिक मैं वहां पर करा रहा हूँ। आज कुछ तो आज मैंने करा रहा हूँ, बाकी कुछ कल करा रहा हूँ। तो कल सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक 4 घंटे क्लास रहेगी। तो समय से पहुंचाना सारे बच्चे, ठीक है, समय से पहुंचाना, ठीक है। और इसके जस्ट बाद 9 बजे से आपकी क्लास एक रहेगी जो कि थ्योरी क्लास है। कांस्टेबल में हालांकि पढ़ सकते हैं क्योंकि संसद के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसमें तो संसद में वहां पर पढ़ा रहा हूं, दोनों बच्चों का बना हो जाएगा। तो कुतुब मीनार आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसका नामकरण कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नामकरण किया गया था, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल देखेंगे। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है बच्चों, इल्तुतमिश की कब्र आपको कहां पर मिलेगी, जल्दी से बताइए सारे बच्चे। तो क्या कुतुब परिसर में इल्तुतमिश की कब्र देखने को मिलेगी, जल्दी से बताइए बच्चों। कहां पर, कुतुब मीनार में आपको यहीं पर क्या मिलेगा आपको, या फिर बच्चों क्या मिलेगी, सीधी सी बात इल्तुतमिश की कब्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक के नाम से भी आपका जाना जाता है, समझे बच्चों। इसके अलावा अगला सवाल देखेंगे। मौत की मस्जिद कहां पर मिलेगी, जल्दी से बताइए बच्चों। मौत की मस्जिद के बारे में आप लोगों से पूछा है तो सारे बच्चे बताइए क्या होगा आपके सवाल का यहाँ पर राइट आंसर। हाँ जी बच्चों मौत की मस्जिद के बारे में सारे बच्चे मुझे यहाँ पर जवाब देंगे बच्चों। क्या होगा, एक मिनट बच्चों, तब तक मुझे जल्दी से सवाल का राइट आंसर दीजिए। हाँ जी बच्चों जल्दी से बताइए सारे बच्चे क्या होगा भैया सवाल का राइट आंसर। हाँ जी मौत की मस्जिद,
ना तो कैसे सिकंदर लोदी के द्वारा बनाया गया, कहां पर? दिल्ली में। आपके दिल्ली में स्थित बच्चों, कहां पर? दिल्ली में आपका स्थित है। कहां पर बच्चों मिलेगी आपको ये? दिल्ली में आपको देखने को मिलेगी। कहां पर बच्चों? दिल्ली में आपको देखने को मिलेगी। मोहट की मस्जिद के बारे में आपसे यहाँ पर चर्चा की जाए। बहुत ही शानदार बेहतरीन। इसी तरीके से आपसे मोती मस्जिद पे सवाल बन जाता है कि मोती मस्जिद का निर्माण बच्चों आगरा में, लाहौर में किसने कराया? तो कैसे बच्चों? शाहजहां के द्वारा कराया गया। जबकि दिल्ली में बच्चों किसने कराया? तो दिल्ली में याद रखिए बच्चों, दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब के द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था। तो ये बात आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। आपका अगला सवाल क्या कहता है कि किसके लेखक जियाउद्दीन बर्नी थे? तो बच्चों बर्नी किसके लेखक थे? आप कमेंट करके बताइए। सारे के सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे क्या होगा भैया आपके सवाल का राइट आंसर। बर्नी किसके लेखक थे? तो बच्चों याद रखिए बच्चों क्या है, तारीख ए फरोसाई को लिखा था किसने? बर्नी ने। बाकी आपकी क्लास जो है बच्चों